नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। अब जुड़ चुके दैनिक शिफ्ट टाइम से रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। काफ़ी दिनों के बाद आज हमने कहा कि रश्मि शर्मा, क्योंकि जनता तो हमें जानती है। फिलहाल आज जम्मू का मौसम फिर से हुआ बड़ा ही सुहाना। और देख लीजिए, इस समय हमने छाता लेकर कवर कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल को और ख़ास करके माइक को बचाना भी ज़रूरी है, और साथ साथ खुद को भी बचाना, क्योंकि बारिश तो है। मौसम जिस तरह से गर्मी का था, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसी के साथ कल जिस तरह से धूप चढ़ी थी और धूप के चढ़ते ही गर्मी ने फिर से अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। उसी के चलते आज की बात करें, सुबह से ही मौसम क्लाउडी था और आज श्री बाबा अमरनाथ जी का पहला जत्था भगवती नगर से रवाना हुआ। और भोले बाबा की कृपा रही है कि सुबह से ही मौसम ठंडा हो गया और सुहाना हो गया। अगर पिछले साल की बात करें तो जब पिछले साल सुबह सुबह हम भगवती नगर पहुंचे थे कवर करने के लिए, उस समय काफ़ी गर्मी और उमस थी। पर आज की एज कंपेरेटिव टू पहले की बात करें तो आज अगर हम बताना चाहेंगे तो आज मौसम पहले से काफ़ी बेहतर था। यानी सुबह यात्रियों को भी दिक्कत ना हो, और बाबा बर्फानी ने अपना आशीर्वाद दे दिया। इंद्र देवता जमकर अब बरस रहे हैं, ताकि जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, दूर दराज से बाहर के अलग अलग राज्यों से या यूटी से या जम्मू में पहुंचे हैं, और जम्मू से होते हुए वो यानी कि घाटी की ओर निकलेंगे यात्रा के लिए। और आज पहला जत्था जो कि रवाना हुआ, हम यही प्रार्थना करते हैं जो भी लोग आज पहले जत्थे के माध्यम से बाबा बर्फानी के दर्शन करने निकले हैं, उनकी यात्रा मंगलमयी हो, और बाबा बर्फानी भोले शंकर जो है अपनी असीम कृपा पूरे देश पर, समस्त देश पर और जम्मू कश्मीर की जनता पर हमेशा बनाए रखे। और इनकी जो भी समय आज गए जत्थे में, उनकी यात्रा जो है मंगलमयी हो। और आने वाले समय में भी उम्मीद करते हैं भोले बाबा इसी तरह से ठंडा मौसम रखें, क्योंकि यही कहते हैं कि कोई भी अनहोनी ना हो। फिलहाल प्रशासन और सरकार ने लगातार पहले ही ये कह दिया था कि पूरे इंतजामात कर दिए गए हैं। फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी मिलिट्री फोर्सेस, या बात करें सुरक्षा की लिहाज से या लोगों के मूलभूत सुविधाओं के लिहाज से, तो पूरी तरह से जो कि प्रावधान कर दिए गए हैं, उनके लिए पूरे इंतजामात कर दिए हैं, ताकि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की आपत्ति ना आए या परेशानी ना आए। उसी के चलते मौसम जिस तरह से है, तो उसके लिए भी एक चेतावनी सामने आ जाती है। अगर बात करें हमारी प्रशासन के लिए और सरकार के लिए कि उससे किस तरह से, जब पहले की अगर बात करें किस तरह से वहां पर बाढ़ आई थी श्री अमरनाथ यात्रा के रास्ते में, कितने लोगों की जानें भी गई थी और काफी नुकसान भी हुआ था। पर फिलहाल हमारी जो फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और वहां पर रेस्क्यू टीम जो थी SDRF, NDRF, उन्होंने पहुंचकर काफी अपना अहम योगदान दिया था। उसी के चलते अगर बात करें आज पहला जत्था रवाना हुआ है। फिलहाल जो दृश्य देखेंगे आप, बारिश है, और देखिए बारिश कितना अच्छा मौसम इस समय लग रहा है। यानी जो गर्मी थी कल शाम के टाइम, जो धूप जब चढ़ी थी दिन के टाइम, तो एकदम से उमस हो गई थी। और अभी की बात करें तो अभी काफ़ी जो मौसम है सुहाना दिख रहा है और अच्छा लग रहा है यहाँ। और छाता लेकर खड़े हुए हैं हम फिलहाल। और ये भी कहेंगे कि जो यात्री इस समय निकले हैं, तो यहाँ पर मौसम, बाबा भोले जो है अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखे, उनकी यात्रा सुरक्षित वहाँ तक जहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने, उनके चरणों में गए हैं, उनका दीदार करने गए हैं और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेने गए हैं, उनकी सबकी यात्रा मंगलमयी हो। और इस समय जो अब कहेंगे कि जम्मू का मौसम सुहाना हुआ है, कोई बात नहीं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही रहे, यानी कि बारिश हो, ठंडा रहे, बारिश चाहे ना भी हो, ठंडा मौसम रहे, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ अगर बिजली की बात करें, बिजली विभाग तो लगातार कनेक्शन भी कट कर रहा है। और खुद सोचिए, इस उमस में कई लोग ऐसे भी हैं, जानीपुर की अगर बात करें, वहाँ में सूत्रों के आधार पर खबर मिली थी, कुछ झुग्गियाँ हैं या कुछ कच्चे मकान भी लोगों के, जहाँ पर उन्होंने कनेक्शन लिए थे, चाहे अवैध तरीके से लिए थे, किसी तरह से भी उनकी बिजलियाँ काट दी गई हैं। और ये भी प्रशासन की ओर से लगातार PDD विभाग की तरफ से आदेश आ रहा था कि जिन लोगों के भी 1 लाख से ऊपर बिल है तो उनके काट दिए जाएंगे। पर कुछ दिन पहले हमारे मीडिया के माध्यम से हमने भी वो खबर दिखाई थी, कुछ नेताओं के नाम थे जिनके बिल 4 लाख से ऊपर थे। और अगर बात करें पूर्व डिप्टी CM रह चुके कविंदर गुप्ता का, तो 14 लाख का बिल था। तो अब देखना यह कि क्या उनके घर का बिजली काटी है, जो जहाँ पर आम जनता की बिजली काटने के लिए PDD विभाग कहता है कि पीछे से कट जाती है, पीछे से उनके हाथ भी बड़ी जल्दी गरीबों के लिए उनके स्विच दब जाते हैं। और जब बड़े रसूखदारों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए जब बात आती, नेताओं की बात, उनके कविंदर गुप्ता के अलावा कई सारे अन्य नेता भी थे अलग अलग पार्टीज के, उनके भी नाम आए थे, तो उनके भी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख इस तरह के बिल थे। तो अभी तक उनकी तो कोई भी खबर नहीं है कि उनके घर की बिजली काट दी गई है। पर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनकी बिजलियां कट गई है, फिलहाल इस मौसम में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इस समय चाहे पंखा ही चलता हो, पंखे से भी राहत मिलती है कि इतनी उमस में, गर्मी में किस तरह से लोग, जबकि टेम्परेचर पिछले दिनों 40 और 48 तक पहुंच गया था, 45 तक
पहुंच गया था, तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से सरवाइव करते होंगे। प्रशासन को अगर गरीबों पर गाज ही गिरानी, कम से कम उन्हें मौका तो दीजिए समझने का। जो लोग नहीं पेमेंट कर पाते उनके लिए इंस्टॉलमेंट दीजिए। पर ये जरूर कहेंगे कि मोदी सरकार की ओर से जो एमनेस्टी स्कीम चली थी, कई लोगों ने उसका शुक्रिया भी किया। हम ये जरूर कहेंगे कि मोदी सरकार का एक पहल थी और वाकई कहीं ऐसे लोगों के लिए बहुत राहत थी वो एमनेस्टी स्कीम, कि जिन लोगों ने शुरू से कभी बिल नहीं भरे या उन्हें नहीं करते करते ऐसा नहीं हुआ उनका जुगाड़, तो चलते चलते बिल 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख पहुंच गए। उस एमनेस्टी स्कीम के तहत उनके बिल आधे हो गए, या जिनका 3 लाख था उनका 1.5 लाख हो गया, जिनका 10 लाख था उनका 4 लाख हो गया। तो ये स्कीम काफ़ी सिद्ध साबित हुई, लाभदायक साबित हुई है। उसी की चलते अब ये भी करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, विभाग को, कि जो लोग उतना भी नहीं दे सके उनके लिए छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट रख दीजिए, ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और वो बिल भी प्रॉपरली जमा करवा सके। क्योंकि आज के दौर में अगर बात करें, बिजली के बिना कुछ भी नहीं है, ना ही पानी। लोगों ने मोटर्स लगाई हैं, पानी बिना बिजली के आता नहीं है, पानी नहीं होगा सारे काम वहीं ठप हो जाएंगे। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है हमारी जनता को। ठीक है, जनता देने के लिए तैयार है, बिल तैयार है, दे भी देगी हमारी जनता। पर ये ज़रूर कहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और विभाग से, पीडीडी विभाग से, कि जिन लोगों के आपने कनेक्शंस काटे उन्हें समय दीजिए और उनसे इंस्टॉलमेंट पर कर लीजिए। वो ज़रूर देगी, जनता देगी, जनता कोई भी नहीं रखेगी, पर देने लायक तो बनाइए उन्हें, कि अगर उनका बिल है लाख है, 1.5 लाख है या 50,000 है, उन्हें छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, ताकि लोगों ने 2 वक्त की रोटी के साथ साथ ये अपनी जो लाइबिलिटी है ये भी क्लियर करें। और साथ ही साथ जो आज लोग इस समय बैठे हैं घरों में, ज़रूर इस समय का मौसम जो होता है, चाहे गर्मी हो सर्दी, आप चाय पकौड़े ज़रूर खाते होंगे, पर कम खाइए, क्योंकि तली भुनी चीज़ें गर्मी में कम खानी चाहिए, उससे परेशानी आ सकती है आपको। कोशिश कीजिए जैसे पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, इलेक्ट्रॉल का पानी होगा, नींबू पानी हो गया, या ज़रूर शिकंजी होगी जिसमें आप डाल सकते हैं गुंद की। आज बाज़ार में जगह जगह पर वो मटके लेके जो लोग हैं वो बेचते हैं, काफ़ी राहत मिलती है। कोशिश कीजिए घर का ही खाना खाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि गर्मी में मौसम मोस्टली जो है कि बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।